जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तब इंडी गठबंधन बड़े जोर शोर से उतर गया था कि लोकसभा चुनाव में अभी ये काम पूरा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी को हटाने का, तो वो विधानसभा में कर देंगे। मतलब लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाए तो विधानसभा चुनाव में मोदी को हराएंगे मिलकर। लेकिन यहां मोदी को हराने की बात तो दूर, ये तो इंडी के प्लेयर खुद मोदी की टीम से खेलने लगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी आपस में ही तलवारें खींची हुई हैं। राहुल गांधी अलग तलवार लिए खड़े हैं, उनकी पार्टी कांग्रेस। अखिलेश ने अलग तलवार उठाई हुई है। केजरीवाल की तलवार तो हमेशा ही बाहर रहती है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सब अपना अपना फायदा इस वक्त देख रहे हैं। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इंडी गठबंधन में जो टेंशन है वो पब्लिक भी देख रही है बॉस, क्योंकि इंडी गठबंधन के 3 नेता आमने सामने आ गए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। अखिलेश का सपना राष्ट्रीय पार्टी बनने का है, समाजवादी पार्टी को उन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। केजरीवाल हरियाणा में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, राहुल गांधी कश्मीर में कांग्रेस की वापसी चाहते हैं। और ये तीनों ही नेता ये काम गठबंधन के तहत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक राज्यों के चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ कहां है। अब आप खुद सोचिए कि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध अब पीछे छूट जाएगा, अब ये आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इनको सामने अपना फायदा दिख रहा है। आज इंडी गठबंधन में मचे इसी घमासान के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में तो 2 लड़कों की जोड़ी उन्होंने बनाई, इन्हें सीटें भी लोकसभा में यूपी में ठीक ठाक मिल गई। लेकिन अब इनमें मारामारी मची हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस को तो उनकी वजह से फायदा हुआ है, नहीं तो यूपी में कांग्रेस को कौन पूछ रहा था भाई। उधर कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश से अब काम निकल गया, तो फिर विधानसभा चुनाव में क्यों अखिलेश की पार्टी को बात दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव भी दांवपेच में कम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये समाजवादी पार्टी यूपी वाली, ये जम्मू कश्मीर जा रही है चुनाव लड़ने, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ऑलरेडी हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि वो तो अकेले ही काफी है। ये इनका गठबंधन है बॉस। जम्मू कश्मीर और हरियाणा वो राज्य हैं जहां कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिससे जरूरी है उसके साथ गठबंधन भी कर रही है। समाजवादी पार्टी शायद कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रही, लेकिन अखिलेश की प्लानिंग कुछ और ही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस टारगेट को पूरा करने के लिए कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश भी कर रहे हैं, और गठबंधन नहीं होने पर अखिलेश कैसे कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकते हैं वो बताऊंगा। उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने हरियाणा में चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या जवाब दिया। तो क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी, और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो फिर कांग्रेस का क्या काम। कांग्रेस क्यों अपना कॉम्पिटिटर तैयार करेगी भाई। हरियाणा कोई यूपी भी नहीं है जहां कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत थी। यूपी में तो खूब प्रचार हुआ था कि 2 लड़कों की जोड़ी आ गई, 2 लड़कों की जोड़ी आ गई। अब लड़के एक दूसरे को नहीं मार रहे, हटो ना, थोड़ा दूर रहो। हरियाणा में कहां आ रहे हो। राहुल और अखिलेश आ गए, ये यूपी में खूब फैलाया, लेकिन अब ये सब विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा। हरियाणा में तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी आपस में ही लड़ने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस से 5 सीटें मांग ली। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से चर्चा चल रही है। गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 20 से 25 पे लड़ सकते हैं, तो या तो 5-2 नहीं तो 20 से 25 पे डैमेज सा हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे समाजवादी पार्टी के अपने लॉजिक है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल हरियाणा में 11 सीटें यादव और 7 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इनमें से सपा ने चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें चिन्हित की हैं। अच्छा, ये 5 में मामला कुछ बन सकता है। इसके अलावा हरियाणा में करीब 15 लाख प्रवासी मतदाता हैं, जिसमें से 12 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। इन्हीं आंकड़ों के दम पर समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने और राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में काम कर रही है। उसको लग रहा है कि भाई हो सकता है मिल जाए वोट, जीत जाए सीटें। लेकिन हरियाणा कांग्रेस को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मंजूर नहीं लग रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों ऐसी बात कर रहे हैं
जो अखिलेश यादव को चुप भी सकती है। 19 जुलाई को दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं। इसी तरह से 23 जून को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या अन्य दलों के साथ गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था। भाई, हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। यानी हरियाणा में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस के दरवाजे लगभग बंद हैं। यह अलग बात है कि अखिलेश यादव गठबंधन के लिए कांग्रेस आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इसकी संभावना कम ही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो पाएगा। तो यह तो कांग्रेस हमेशा से करती है। मध्य प्रदेश में कहां इनको सीट दी थी? वहां कमलनाथ ने इनको मिलने का ढंग से समय नहीं दिया था। अखिलेश यादव एकदम बमके हुए थे, नाराज थे। फिर जाके कांग्रेस सट गई यूपी में लोकसभा चुनाव। अब काम निकल गया तो हरियाणा में क्या है, उधर खड़ो। ये वाला हिसाब चल रहा है। यानी बात समाजवादी पार्टी के जनाधार पर आ गई। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से समाजवादी पार्टी के अंदर नाराजगी भी है। वो नहीं कहेंगे कि तुम्हारा यूपी में क्या जनाधार था जी, तुम मेरे कंधे पे बैठ के लड़ लिए। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान को गंभीरता से लिया है और अब समाजवादी पार्टी आलाकमान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी लीडरशिप का मानना है कि अगर हरियाणा में सपा का दावा नहीं बनता है तो यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का भी तो नहीं बनता है। अगर हरियाणा में सपा का जनाधार नहीं है तो यूपी में कांग्रेस का कौन सा जनाधार है जी? हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के आधार पर यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। मतलब जितना उधर दोगे उतना ही मांगने आना, नहीं तो रहो कोने में खड़ा। ये बातें अभी समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होनी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। ऐसे में पार्टी लीडरशिप को लगता है कि इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी की हैसियत है बॉस, और यह हैसियत और ज्यादा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का अगर यह मानना है कि उपचुनाव में कांग्रेस का जनाधार नहीं है तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी के पास लॉजिक है, और वो लॉजिक है उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां कांग्रेस ने 2022 में क्या किया था? कुछ नहीं। जहां उपचुनाव होना है उनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस 6000 वोटों के अंदर सिमट गई थी। 6000 वोट बॉस। मीरापुर, कुंदरकी, खैर और फूलपुर में तो 2000 वोट नहीं आए थे कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ गाजियाबाद में कांग्रेस को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यह इनका हाल है, और यूपी में इनको सब चाहिए, दूसरी जगह ये किसी को कुछ देंगे नहीं। अब आप ये भी देखिए कि अगर कांग्रेस हरियाणा या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं देती है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण याद दिलाता हूं। 2023 में एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी ने एमपी में 69 सीटों पर चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव ने 6 दिन में मध्य प्रदेश में 24 रैलियां कर दी, रोड शो कर दिए। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी थी। यानी समाजवादी पार्टी के तेवर सख्त हैं और वो अपना प्रचार करना चाहते हैं, कद भी बढ़ाना चाहते हैं, और ये राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। ये है इंडी गठबंधन का सच। यानी इंडी गठबंधन जो बिना किसी विचारधारा के बना था वो अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के 3 महीने के अंदर ही बिखरने लगा। दवा में एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वैसे इनके गठबंधन की एक्सपायरी डेट थी लोकसभा चुनाव 4 जून। अब वो वाला गोली खा रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है। हरियाणा की ही तरह अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी ताकत दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने चुनाव के लिए अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। किन सीटों पर चुनाव लड़ना है उस पर चर्चा हुई है। यानी अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। अखिलेश के इस फैसले से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को तगड़ा डेंट पड़ सकता है। महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव ने महाविकास अघाड़ी के सामने अपनी डिमांड रख दी। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने 12 सीटों की डिमांड रखी है। मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय वोटरों वाली सीटों पर अखिलेश यादव की नजर है, लेकिन महाविकास अघाड़ी एक सीट देने के मूड में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बॉस, यहां आप लड़िएगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में वो महाराष्ट्र से दूर थी, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में तो उसका दावा बनेगा ना भाई। लेकिन महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को कोई सीट देने को तैयार नहीं। यानी महाराष्ट्र में भी टकराव तय है। महाविकास अघाड़ी से सीट मिलने का कोई संकेत नहीं मिलने पर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को हरी झंडी दे दी और समाजवादी पार्टी फौरन महाराष्ट्र में एक्टिव हो गई। अखिलेश ने महाराष्ट्र में 12 सीटों पर कैंडिडेट लगभग तय कर लिए हैं कहा जा रहा है।
अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत 4 वरिष्ठ नेताओं को महाराष्ट्र चुनाव में प्रभारी बनाया है, जिनमें यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जौनपुर के विधायक लकी यादव, विधायक तूफानी सरोज, विधायक इंद्रजीत सरोज ये भी शामिल है। पीडीए के हिसाब से प्रवासी मतदाताओं और मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के फिलहाल 2 विधायक हैं और दोनों ही मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी जिस स्तर पर महाराष्ट्र में तैयारी कर रही है, उससे महाविकास आघाड़ी में बेचैनी बढ़ गई कि भाई जीतेंगे नहीं लेकिन वोट तो काट ही ना देंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। कोई जगह नहीं छोड़ रहे अखिलेश यादव, हर जगह रुमाल डाल दिया कि मैं भी बैठूंगा। जम्मू कश्मीर का हाल आपको बताता हूं, वहां समाजवादी पार्टी क्यों अकेले लड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है। वो तो सीट शेयरिंग करके बैठे, जिसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस 32 पर लड़ेगी। पैंथर्स पार्टी को 1 सीट, सीपीआईएम को 1 सीट। इसके अलावा 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। बनिहाल, डोडा, भद्रवा, नगरोटा और सोपोर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के कैंडिडेट उतरेंगे और लड़ेंगे। तो गठबंधन भी है और कुछ जगहों पर फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। कौन सा फ्रेंडली मैच बॉस? बाकी जगह हम साथ हैं और यहां पे नहीं ना, यहां हम लोग आपस में खेल रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर में सीटों का मामला पूरी तरह से जैसा भी कहिए घुमा फिरा के लॉक हो गया है। वहां समाजवादी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए अब वो अकेले चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गठबंधन हुआ है वो पूरी तरह से फूल प्रूफ नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जैसी बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन करके कांग्रेस पे एहसान किया है। सुनिए उमर अब्दुल्ला को, फिर आपको समाजवादी पार्टी की तैयारी दिखाऊंगा, बताऊंगा। पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो है मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहां पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली से निकाल के कांग्रेस की झोली में डाल दी। सुन रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली से निकाल के कांग्रेस को दी। हालांकि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रोका जाए, जिससे कांग्रेस ये मैसेज दे सके कि आर्टिकल 370 हटने से लोग खुश नहीं है और बीजेपी को हरा दिया। लेकिन अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय पार्टी की, इसलिए जम्मू कश्मीर में राहुल वर्सेस अखिलेश होना तय है। 26 अगस्त को अखिलेश ने जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जियालाल वर्मा जम्मू कश्मीर के सांबा के रहने वाले। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जियालाल वर्मा ने संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। जियालाल वर्मा के मुताबिक आखिरी 2 चरणों के चुनाव में पार्टी लड़ेगी। 10 सीटों के लिए आवेदन आ चुके हैं और पार्टी 7 सीटों पर लड़ सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का मुकाबला तय है और ऐसे में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को परेशानी आ सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे, लेकिन चुनाव लड़कर वो कैसा साथ दे रहे हैं या देंगे ये तो समझ से परे। यानी बात कुछ और करना कुछ और। इंडी गठबंधन में हो रहे चुनावी घमासान में तीसरे नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल तो जेल में है, लेकिन हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस हरियाणा पर है और हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा होने से हरियाणा में कांग्रेस को दिक्कत होना तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस का ही वोट काटती है। दिल्ली और पंजाब इसके उदाहरण हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही हराकर सत्ता हासिल की। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस का वोट काटा आम आदमी पार्टी ने, छत्तीसगढ़ में काटा। हर जगह तो ये उतर के कांग्रेस का वोट काटते हैं। अब ये कांग्रेस की गलती है, उसके बाद भी अगर आप लोकसभा चुनाव में इनसे सट रहे हो तो इनका क्या नुकसान है? कांग्रेस का ना नुकसान है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हरियाणा में ही कांग्रेस को झटका नहीं दे रही, बल्कि वो भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रही। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें केजरीवाल भी हैं
सुनीता केजरीवाल भी हैं, भगवंत मान, संजय सिंह, राजगढ़ चड्ढा, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सत्येंद्र जैन, सब इसमें लिस्ट में। आम आदमी पार्टी ने 40 नेताओं की लिस्ट बनाई है भाई, स्टार कैंपेनर की, कि ये कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो सबने लोकसभा चुनाव खत्म होते अपनी अपनी तलवार निकाल लिए कि आओ काटिए, देखिए।